हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 में देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। क्लियर है? और इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाए थे। क्लियर है? और उम्मीद करते हैं आप देख लिए भी होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। आप अब एग्जाम में बना देंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसको भी बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। हर क्वेश्चन हर जगह पर समझाएंगे कि यहाँ कैसे हुआ, हर बात समझाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1.5 मीटर लड़का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए पहले भवन बना लेते हैं। यह मेरा भवन हो गया, इससे कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है। तो यहां से मान लीजिए लड़का मेरा यहाँ पे कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। क्लियर है? और भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, जो कि भवन की ऊंचाई मेरा दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तीस मीटर कितना हो जाएगा, भवन की ऊंचाई 30 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? यही दिया हुआ भवन की ऊंचाई। क्लियर है? और यहां से लड़का देख रहा है, तो यहाँ पे देखिए था, यहां से लड़का देख रहा है। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख का उन्नयन कोण कितना हो जाता, 30 से 60 डिग्री हो जाता। तो सबसे पहले लड़का यहाँ है, यहां से देख रहा है, तो इसका समानांतर हम खींच दे, यहाँ पे इसके बराबर में तल बना दे समानांतर। तो यहाँ पे यह लड़का हो गया, इसके समानांतर खींच दिए। क्लियर है? क्लियर है? इसके समानांतर खींच दिए, क्योंकि लड़का यहां से देख रहा है तो यहीं से इसका बेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर है? यहां से देख रहा है। क्लियर है? चलिए अब यहां से लड़का देख रहा है, कह रहा है तब उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण कितना हो जाता, 30 से 60 डिग्री हो जाता है जब वह भवन की ओर बढ़ता है। तो पहले क्या था, पहले मेरा जो उन्नयन कोण था पहले कितना था, 30 डिग्री था। पहले जो उन्नयन कोण लड़का का था 30 डिग्री था। और जैसे ही भवन की ओर बढ़ा तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री होगा। कितना हो गया उन्नयन कोण, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे यह उन्नयन कोण जो कितना डिग्री का हो गया, उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन बताए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया। बताए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया। तो यही ना चला है, यही ना डिस्टेंस बताना है। तो इसको नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं x। क्लियर है? क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और बाकी दूरी मान लेते हैं हम y। क्लियर है? क्या मान लेते हैं, y। अब समझिएगा, यहाँ पे मेरा समझिएगा, यहाँ पे जो है थीटा, यहाँ पे यह 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि तल यही हो गया, यही ना मेरा बेस हो गया। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब समझिएगा, पहले क्या करते हैं हम, क्या क्या पहले नाम रख देते हैं। यहाँ पे इसका नाम हो गया ए, पी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और ई हो गया ई, और यह हो गया मेरा एफ। क्लियर है? क्लियर है? नाम रख दिए। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या माने हैं वह लिखना पड़ेगा हमको। जो हम माने हैं वह लिखना पड़ेगा। तो क्या माने हैं, यहाँ पे लिखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। अब माना कि, क्या माने हैं, माना कि वह लड़का भवन से x मीटर चलकर गया। कितना गया, x मीटर चलकर गया। x मीटर चलकर गया, यही ना चल के गया है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा मेरा DE इक्वल टू हो जाएगा x मीटर। क्लियर है? फिर माना कि, फिर क्या माने हैं, क्या हो जाएगा, बाकी
दूरी इक्वल टू वाई मीटर। क्लियर है। फिर माना कि बाकी दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई मीटर। अब क्या करते हैं, अब समझिएगा, मेरा लड़का यहाँ से देख रहा है तो यहाँ इसका पाद बिंदु यही हो जाएगा ये। तो मेरा जो डिस्टेंस चाहिए, जो जरूरी का डिस्टेंस है, वही यहाँ से यहाँ तक चाहिए। क्लियर है। क्योंकि इतना तो लड़का का हाइट हो गया ना, इतना लड़का का हाइट हो गया। यहाँ जो देखिए, यह दोनों बराबर है, समानांतर बोले हैं ना, यह दोनों इसका पैरेलली है, तो इसका बराबर इसके बराबर यह है, एक मिनट, इसके बराबर यह है, तो यह दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। यह 1.5 मीटर तो यह भी 1.5 मीटर। क्लियर, 1.5 मीटर। अब समझिएगा, मेरा जो जरूरी का, मेरा जो है ऊंचाई चाहिए यही ना है, क्योंकि बेस यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जरूरी है। तो यहाँ तो टोटल जो है भवन, टोटल भवन कितना है, 30 मीटर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1.5 मीटर, यहाँ पे 1.5 मीटर घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा वही ना मेरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या लिखे यहाँ पे, जो दिया हुआ है क्या लिखते हैं, भवन की ऊंचाई, क्या है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है मेरा 30 मीटर। तो इसलिए क्या है, ए बी बराबर 30 मीटर। क्लियर है। ए बी बराबर हो गया कितना, 30 मीटर। अब देखिए, हमको जरूरी है यहाँ से ए तक एफ के जरूरी, क्योंकि हाइट यही है मेरा, लड़का इतने यहाँ से यहाँ तक देख रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से एफ तक जरूरी है। चलिए अब समझिएगा, तो क्या करते हैं, यदि हम पूरा ए बी में से यह एफ बी को घटा लेंगे, एफ बी दिया हुआ है 1.5 मीटर, क्योंकि यह जो इतना है वही ना यही है, सेम दोनों होगा। तो 1.5 मीटर दिया हो तो घटा लेंगे तो बच जाएगा एफ। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ निकालना है हमको, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी में से हम एफ बी घटा लेंगे तो मेरा एफ निकल जाएगा, ए बी 30 माइनस एफ बी कितना हो गया 1.5 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया, घटा देंगे तो कितना होगा 28.5 मीटर। यही मेरा एफ मतलब जितना हाइट चाहिए वही निकला। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे करते क्या है, चलिए अब इसको बनाते हैं। क्या करेंगे, चलते हैं त्रिभुज ए, छोटा त्रिभुज में चलते हैं, ए एफ ई में, ए एफ ई में। क्लियर है। क्या चले, अब देखिए समझिएगा, यह 90 डिग्री के सामने जो होता है वह कर्ण होता है, होता है, और यहाँ पे थीटा है, क्योंकि छोटा त्रिभुज में चल रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो होता है क्या होता है, वही मेरा लंब होता है। यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, तो बच गया जो क्या हो गया, आधार। अब देखिए, यह आधार और यह लंब, लंब आधार से किसका फॉर्मूला, लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ लंब बटा आधार क्या है, एफ ई। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 इक्वल टू एफ का मान कितना है, एफ का जो मान है मेरा 28.5 मीटर। क्लियर, देख रहे हैं एफ का मान यहाँ 28.5 मीटर। अब वाई हो जाएगा, इसका मान है वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो क्या हो जाएगा √3 वाई इक्वल टू हो जाएगा 28.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 वाई √3। क्लियर है। यहाँ पे कर देते हैं क्या, हर परमेकरण, क्योंकि रूट रहता है नीचे तो हर परमेकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे हर परिमेकरण करने पर, क्या करेंगे, हर परिमेकरण करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाई √3, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा √3 बटा √3। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 28.5 √3, अब y हो जाएगा √3 मिलकर एगो 3। क्लियर है। इससे इसको काटेंगे तो यह कटेगा 9.5, तो मेरा कितना आ गया 9.5 √3, कितना हो गया 9.5 √3 मीटर। यह मेरा y का मान हो गया, y का मान कितना हो गया 9.5 √3 मीटर। क्लियर है। अब देखते हैं,
अब यहाँ पे देखते हैं। अब चलते हैं हम कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज में, ए एफ और क्या डी में चलते हैं। तो कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए एफ डी में। कौन सा त्रिभुज चलते हैं, ए एफ डी में। क्लियर है, ए एफ डी में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए एफ डी में चलते हैं तो वही फिर क्या है, यह आधार है, यह लंब है, लंब आधार से फिर tan का फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एफ, क्योंकि लंब क्या है ए एफ है, लंब मेरा ए एफ है, और आधार क्या हो जाएगा एफ डी, आधार हो जाएगा एफ डी। अब समझिएगा tan 30 डिग्री के बाद 1/√3। क्लियर है, ए एफ कितना हो गया 28.5 मीटर। क्लियर है, 28.5 मीटर एफ निकला है ना यहाँ पे 28.5 मीटर। क्लियर है, और एफ डी, अब एफ डी में देखिएगा, एफ डी को लिखने के लिए हम टोटल यहाँ पे क्या दिया, एफ डी को लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं हम एफ ई प्लस ई डी, क्योंकि अलग अलग मान है, एफ डी का मान जो है अलग अलग, एक नहीं है, एक रहता तो पूरा लिख देते एफ डी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो इसको हमको लिखना होगा एफ ई प्लस ई डी। एफ डी का मान एफ ई का मान अलग और ई डी का मान अलग, इसलिए हमको दो पार्ट में तोड़कर लिखना होगा। क्लियर है, तो यह क्या है, यह हो जाएगा एफ ई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई डी। चलिए 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 28.5। एफ ई का मान कितना है y है, और ई डी का मान कितना है x है। क्लियर है, क्लियर है, इतना बात समझ रहे हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें गुना कीजिएगा आप तो क्या आ जाएगा x, वही क्या लिखते हैं y प्लस x इक्वल टू 28.5√3। क्लियर है, 28.5√3। यह मेरा जो हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जगह, यहाँ पे जगह बगल में जगह नहीं है तो यहाँ खींच के लिख देते हैं, यह मेरा हो जाएगा क्या समीकरण फर्स्ट, यह हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि माना कि लड़का भवन से, वह लड़का भवन से x मीटर चल के गया, यही ना कह रहा है, यही ना चल के गया है लड़का, तो x मीटर चल के गया। अब क्या है, अब यहाँ पे है तो डी ई, अब ये इतना इतना का नाम क्या है डी ई है, तो डी ई इक्वल टू x मीटर। अब क्या फिर माना कि फिर माने हैं कि बाकी जो डिस्टेंस बचा हुआ है उसको y मीटर मान लिए। क्लियर है, अब क्या भवन की ऊंचाई इक्वल टू 30 मीटर। भवन जो मेरा टोटल दिया हुआ था कितना, यहाँ से लेके यहाँ इक्वल टू 30 मीटर, मतलब ए बी इक्वल टू 30 मीटर। क्लियर, लेकिन हमको जो चाहिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई चाहिए, क्योंकि लड़का यहाँ पे है, बेस यहाँ है। क्लियर है, चलिए तो ए एफ इक्वल टू, इतना का नाम ए एफ है, ए एफ मतलब पूरा ए बी में से जो एफ बी घटा देते हैं तो एफ निकल जाएगा, वही कि ए बी में से एफ बी घटा दिए, एफ निकल गया। तो क्या हो गया 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। यही मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। चलिए अब आगे करते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज, छोटा त्रिभुज में पहले चलेंगे, त्रिभुज ए एफ ई में क्या करेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा tan निकला, क्योंकि लंब आधार से किसका फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला, तो क्या हो एफ वाई ई एफ, यही ना लंब, यही है एफ वाई ई एफ। क्लियर है, तो यही ना हो गया मेरा लंब बटा आधार। यहाँ पे कितना tan 60 का मान √3 और एफ का मान कितना 28.5 और ई एफ का मान कितना है y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3y इक्वल टू 28.5, तो y इक्वल टू यहाँ √3 चल गया, हर पर मेरे कर दिए, हर पर मेरे करके गुना कर दिए, यहाँ पे y का मान निकल गया, मेरा y का मान निकल गया, यहाँ पे मेरा y का मान है, यहाँ पे मेरा y का मान निकल गया। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या हुआ, चलेंगे त्रिभुज, फिर चलेंगे बड़ा त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए एफ डी में क्या है tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू एफ लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिख दिए। क्लियर है, इसका एफ का मान 28.5 और ये जो एफ डी है पूरा एक मान नहीं है, इसका अलग मान है, इसका अलग मान है, इसलिए उसको आधा आधा लिखना हो। क्या लिखेंगे ई एफ जोड़ ई डी, वही लिख दिए 1/√3 28.5, इसका मान है y, इसका मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बिना निकल गया y प्लस एक्स इक्वल टू 28.5√3, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ मिटा देते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा यह इक्वेशन निकल गया, यहाँ पे लिख देते हैं यह इक्वेशन को फिर से, y प्लस एक्स
इक्वल टू 28.5√3। अब यहाँ पे करते हैं y का मान हम यदि रख देते हैं, y जो दिया हुआ है मेरा, y कितना है 9.5√3, यहाँ रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। यही ना मेरा x का मान निकलना है, यही ना x है, यही ना लड़का चल के गया है, यही ना x निकालना है। चलिए क्या करते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या है समीकरण फर्स्ट मेरा, यही समीकरण फर्स्ट को यहाँ लिख दिए है। समीकरण फर्स्ट क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू 28.5√3। अब y का मान कितना है 9.5√3, क्या है 9.5√3 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3। क्लियर है। अब उधर चला जाएगा, घट जाएगा, यह इधर प्लस में रहता है, उधर से जाता है माइनस में रहता है, माइनस में हो जाता है, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। क्लियर है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे इस √3, घटाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 19√3 मीटर। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। यही ना एक्स का पूछ रहा था, लड़का कितना दूर चल के, वही ना पूछ रहा था, एक्स का मान निकल गया। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, इसलिए क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन जो पूछ रहा था वही देंगे आंसर। क्या पूछ रहा था, बताएं कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चल के गया। तो लिखेंगे लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चलकर गया। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा 19√3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकल गया 19√3 मीटर। क्लियर है। यही मेरा, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ जाके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो भी 10th क्लास में है जिसको समझ में मैथ नहीं आ रहा है उसको बहुत ही, क्या बोले हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे। वह देखते ही आसानी से हर क्वेश्चन आसान तरीके से समझाएंगे, देखते ही वो आसान तरीके से हर क्वेश्चन बनाएगा। क्लियर है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर पर लगी संचार। अच्छा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से ले लेते हैं, यहाँ से यह 20 मीटर ऊंचा भवन ले लेते हैं। यह जो भवन है 20 मीटर ऊंचा है। क्लियर है। और इसके भवन के ऊपर लगा हुआ है, क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके ऊपर एक मीनार है, इसके ऊपर क्या है, एक मीनार है। तो यही, यहाँ एक मिनट, यही मेरा क्या हो गया, मीनार हो गया। क्लियर है। इसके ऊपर यह मीनार हो गया। अब कह रहा है लगी एक संचार मीनार और तल लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, यही ना संचार मीनार का तल है, मीनार का तल यही ना है। क्लियर है। शिखर यह है। क्लियर है। मीनार का तल यह हुआ और मीनार का शिखर यह हो गया, और भवन का शिखर यह हो गया, भवन का तल यह हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा, पहले कहा है मीनार के तल कितना डिग्री का है, 45। यही ना तल है, तल कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है मीनार के तल से कितना उन्नयन कोण बनना है, 45 डिग्री का बनना है। मीनार के तल से बन रहा है 45 डिग्री का, और शिखर से बन रहा है, मीनार के शिखर से कितना डिग्री का बन रहा है, मीनार के शिखर से बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है। तो टोटल जो मीनार के शिखर से बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। टोटल है कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। क्या कह रहा है, मीनार के तल से 45 डिग्री कोण बनता है और मीनार के शिखर से 60 डिग्री कोण बनता है। क्लियर है। चलिए अब इसका नाम रखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा
ए बी सी और डी। चलिए मीनार का ऊंचाई नहीं दिया तो इसको एच मानते हैं, तो लिखते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई इक्वल टू एच, क्या सेंटीमीटर की मीटर दिया हुआ है, एच मीटर है ना, मीटर में दिया हुआ है, एच मीटर। क्लियर है? अब देखिए यह हो गया। अब चलते हैं हम बनाने, पहले चलते हैं भवन का निकाल लेते हैं, भवन का निकाल, छोटा त्रिभुज निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में क्या करते हैं, डी बी सी में, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि tan 45 डिग्री। अब tan काहे लगा, tan काहे लगा, क्योंकि यहाँ थीटा बन रहा है तो सामने वाला लंब, और यह मेरा बेस दिया हुआ है, यह मेरा बेस दिया हुआ है। क्लियर? तो लंब आधार से किसका फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला, लंब आधार से किसका फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ tan हो जाएगा डी बी, वाई हो जाएगा बी सी। अब क्या करते हैं, इसका मान एक इक्वल टू डी बी का मान कितना है 20, और बी सी का मान कितना है 20 ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर, बी सी इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है? अब चलते हैं हम पूरा त्रिभुज में, पूरा त्रिभुज में चलते हैं। तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं तो क्या है, तो इसको लिखे फिर वही tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया कितना बी सी। क्लियर है? लंब हो गया ए बी, आधार हो गया कितना बी सी हो गया। अब समझिएगा, अब यहाँ पे कर रहे हैं, अब समझिए tan 60 डिग्री का मान कितना है, tan 60 डिग्री का मान हो गया √3/1 इक्वल टू ए बी का मान कितना है। अब ए बी का मान जो है अलग अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, और इसका मान बी सी है। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 बी सी इक्वल टू होगा, ए डी का मान कितना हो गया एच, और डी बी का मान कितना हो गया 20। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको करते हैं, एच का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पे बी सी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान निकला हुआ है 20, हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको समझ का फर्स्ट मान लेते हैं। क्या करते हैं, बी सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या लिखे, बी सी का मान हो जाएगा यहाँ पे क्या √3, अब बी सी का मान है 20 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 20। अब क्या करें, 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। अब 20 को इधर ले जाए तो क्या होगा, 20√3 माइनस 20, प्लस है तो माइनस में चला आएगा, इक्वल टू h हो गया। तो क्या करेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 - 1, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसलिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 20 × √3 - 1। क्लियर है? क्लियर है? मीटर। यही ना पूछ रहा था, तो क्या पूछ रहा था लास्ट में पूछ रहा था मेरा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, तो यही ना मीनार की ऊंचाई होगा। यहाँ नजर आ रहा है, लिख दे, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 √3 - 1 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो क्यों, वही बोले हैं कि छोटा छोटा वीडियो बना के डालेंगे, छोटा छोटा बना के डालेंगे ना तभी आप देखिएगा। क्यों, बड़ा डालेंगे तो आप नहीं देख पाइएगा, छोटा छोटा वीडियो बना के डालेंगे तो आप देखिएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? और अच्छा लगे ना, यह अच्छा यदि लगे, वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर है?
यह वीडियो देखिएगा, यह वीडियो अच्छा लगे, कितना अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कितना अच्छा लगा। क्लियर है? यहाँ हम कोशिश किए हैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।